सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। सेट नंबर 7 फर्स्ट डिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम ट्रिक और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आज की क्लास में मैं लगभग आपको 200 प्लस क्वेश्चन कवर कराऊंगा और जैसे जैसे आंसर मैं बताऊंगा ऐसे माइंड में सेट करते चलना। कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने का, ना ही याद करने की आवश्यकता पड़ने की, ना ही रटने की। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नागरिक अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1955। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो नागरिक अधिकार अधिनियम है इसमें कितनी बार संशोधन हुआ है? बच्चों, इसमें सबसे पहले संशोधन हुआ था आपका, कब हुआ था? 1957 में हुआ। 57 के बाद 60, के बाद 85, के बाद आपका 86, 92, 92 के बाद 3, 5 के बाद 15 और ये भी CCA हुआ था 19 में हुआ था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी तक कुल 9 बार संशोधन हो चुका है। चलो अब बात करते हैं नागरिकता की। भारत में नागरिकता है जो संविधान के किस भाग में है बच्चों? भाग नंबर कौन से में? आपके 2 में। भाग नंबर 2। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है ये भी पता होना चाहिए। आर्टिकल आपके है 5 से लेकर 11 तक है आपके। चलो इतना पता होना आवश्यक है। यदि मैं बात करता हूँ कि भारत में नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? 5 हैं। और नागरिकता समाप्त करने के कितने तरीके हैं बच्चों? 3 तरीके से आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपको अति आवश्यक थी। क्वेश्चन नंबर 2, अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैरी कॉम। मैरी कॉम को सुपर मोम के नाम से भी जाना जाता है। सुपर मोम भी पूछा जा सकता है आपसे। सुपर मोम किसे कहा जाता है? मैरी कॉम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा में किस आधार पर सीटों का आवंटन होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किस आधार पर होता है? जनसंख्या के आधार पर होता है। अब बात आई है लोकसभा की। आपको ये पता होना चाहिए लोकसभा, राज्यसभा और संसद 3 है, ये तीनों के आर्टिकल पूछे जाते हैं। इसे याद करना, सर लो से याद करना, सर लो। सै से बनता आपका संसद, कौन से आर्टिकल में बच्चों? 79 में है। रे से बनता आपका राज्यसभा, कौन से आर्टिकल में? 80 में है। लो से बनता आपका लोकसभा, कौन से आर्टिकल में? आपके 81, आर्टिकल नंबर 81 में है ये। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं संसद। संसद 79, 80, 81, सर लो से याद रखना इसे। अब लोकसभा की बात आई है। लोकसभा में सर्वाधिक सीट किस राज्य से है बच्चों? ये है आपका यूपी से। कितनी है? यूपी से। यूपी से कितनी है? 80। इसके बाद महाराष्ट्र है। कितनी है बच्चों? हमारा राष्ट्र महाराष्ट्र बनकर बजाओ ताली, ताली बोले तो 48। ऐसे एक लोकसभा सीटों की ट्रिक वाली क्लास अपलोड की हुई है, एक बार प्ले लिस्ट में जाके अवश्य देखें। यदि मैं बात करता हूँ लोकसभा, यहाँ से एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन बनते हैं। लोकसभा के सदस्य के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के सदस्य के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? विधानसभा के सदस्य के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? और विधान परिषद। 4 क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट पूछा जाता है। सब पता तो सभी को होता है लेकिन गलत लग जाता है। लोकसभा के सदस्य के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल। राज्यसभा के सदस्य के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए बच्चों? 30 साल। जैसा लोकसभा है ऐसे ही राज्य में क्या है? विधानसभा है, इसमें 25 साल होती है। जैसे केंद्र में राज्यसभा है ऐसी स्टेट में विधान परिषद है, इसमें कितनी होती है बच्चों? इसमें आपकी 30 साल होती है। लोकसभा का कार्यकाल कितना साल होता है बच्चों? 5 साल होता है। और आपका राज्यसभा का कितना होता है? 6 साल का कार्यकाल होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। चलो इतनी जानकारी आपको जरूरी थी। क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? किसके पास पावर होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अब बात मौलिक अधिकार की आई है। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है आपका, मौलिक अधिकार पावरफुल चीज़ है, कहाँ से ली गई? अमेरिका से। कहाँ से लिए गए बच्चों मौलिक अधिकार? अमेरिका से लिए गए। यदि मैं बात करता हूँ मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये बार कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन भाग नंबर 3 किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के थे बच्चों? पहले 7 प्रकार के। कितने प्रकार के थे? 7 प्रकार के। अब कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। जो संपत्ति का अधिकार था 7वें नंबर का, उसे हटा दिया गया है और वो एक कानूनी अधिकार रखा गया है आर्टिकल नंबर 300A में। आर्टिकल नंबर 300A में संविधान के सभी भाग ट्रिक के साथ 3 लाइन में बहुत अच्छी तरीके से माइंड में सेट किए हुए। एक बार अवश्य देखें प्लेलिस्ट में जाके। संविधान की एक वीडियो 40 मिनट की है, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा संविधान में। एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पढ़ने की, 1 डे एग्जाम में सफिशिएंट है वो एक वीडियो ही आपकी संविधान की। क्वेश्चन नंबर 5, ध्रुव तारा की दिशा में दिखाई देता है? 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दिशा में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 6,
प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? जन धन योजना, जितनी भी योजनाएं है ना, एक केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, क्वेश्चन एक बनता ही है एग्जाम में, इसे कवर करके चलना है आपको। छठे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2014 में। एग्जैक्ट डेट यदि किसी स्टूडेंट को पता हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखे, क्योंकि 2014 तो ऑप्शन में 2 भी आ सकते हैं, डेट का भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, बोने ग्रह के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है? बच्चों थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है, इस वजह से आप समझदार हो, समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है नो, ऑप्शन नंबर ए, प्लूटो। प्लूटो को बोना ग्रह। अब ग्रह की बात आई है, ग्रह का रिवीजन में फर्स्ट रिवीजन करा दूं। कुल ग्रह कितने हैं? 8। सबसे छोटा ये आपका सूर्य हुआ, देखो सबसे पहले कौन सा है? बुध। बुध के बाद क्या आता है आपका? मंगल। मंगल के बाद पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आपका शुक्र, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ये 4 ग्रह जो है आपके हैं, ये बाह्य ग्रह होते हैं। ये जो 4 ग्रह होते हैं ये आपके आंतरिक ग्रह होते हैं। सूर्य सबसे छोटा ग्रह कौन सा है आपका? बुध। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका? बृहस्पति। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है बच्चों? बुध। सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है बच्चों? ये आपका बृहस्पति हो जाएगा। एक क्वेश्चन बनते हैं कि कितने रिंग या वलय किस ग्रह में पाए जाते हैं? ये आपके शनि में पाए जाते हैं, 7 पाए जाते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से 2 उपग्रह हैं, ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है? इसका आंसर है आपका बुध और शुक्र, इनके कोई उपग्रह नहीं है। चलो ज़्यादा डिटेल बताऊंगा, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इतनी ही डिटेल सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 8 का राइट आंसर है अनुच्छेद 60। चलो अब बात करते हैं, राष्ट्रपति आया है, मेरी जिम्मेदारी है पूरे आर्टिकल 7 के साथ रिवाइज करवाना। इसे याद रखना बच्चों, एक लाइन याद रखना, राष्ट्रपति। कैसे याद रखोगे? राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन रिक्त पद पर 8 शर्तों व शपथ पर भी है। देखो 12 के 10 के 10 आर्टिकल कैसे माइंड में सेट होते हैं आपके। राष्ट्रपति होगा भारत का, एक आर्टिकल नंबर 52 में लिखी हुई है बात, ठीक है। का कार्यपालिका का प्रमुख 53, निर्वाचन 54, रीति बोले तो एकल संक्रमण मत प्रणाली अनुपातिक पद्धति से होगा 55 आर्टिकल नंबर 55 में। पदावधि 56 नंबर आर्टिकल में है। पर बोले तो पुनः निर्वाचन आर्टिकल नंबर 57 में है। 8 मतलब अहर्यता, आर्टिकल आपके 57 के बाद 58 में है। शर्तें 59 में है। शपथ 60 में है। पर भी है वियोग इम्पीचमेंट आर्टिकल नंबर 61 में। एक लाइन याद रखना, पूरा राष्ट्रपति आपके कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पौधों में जल का संवहन कौन करता है? 90 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तना करता है। चलो एक क्वेश्चन मेरे 2 क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से आ जाता है क्वेश्चन। एक तो बनता है कि पौधों में जल कौन से ऊतक द्वारा मतलब जाता है, और भोजन कौन से ऊतक द्वारा जाता है? एक होता है फ्लोएम, एक होता है जलोयम। इनमें से कौन सा किसके द्वारा है? कमेंट बॉक्स में से लिखे, क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। क्वेश्चन नंबर 10, हीना सिंधु किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शूटिंग से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेटस्केप नेविगेटर। क्वेश्चन नंबर 12, हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ये देखो क्वेश्चन मैं आपका कवर करा चुका हूँ। ऑप्शन नंबर सी 8 ग्रह है। नोवा कौन सा था? प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। बच्चों जी के बहुत ज़बरदस्त आपकी होगी, पहली से पहली या लिंक से लिंक बना के कवर किया करो, बहुत अच्छी चीज़ें होती जाएगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 13, देखो क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के आर्टिकल कैसे कवर करोगे बच्चों? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 13, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 123। सबसे पहले देखो 123 का राइट आंसर तो इसका है क्वेश्चन नंबर 13 का बी है, आर्टिकल नंबर 324। 123 को 1 2 3 में क्या होता है? राष्ट्रपति क्या करता है बच्चों? 1 2 3 अब हो जाओ फ्री, अध्यादेश जारी करता है। चलो अब मैं आपको बता दूं, संविधान की जो पूरे भाग है ना 22 के 22, 3 लाइन याद रखना, 22 के 22 भाग याद हो जाएंगे। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। यदि आपने वीडियो देखी होगी, पहली लाइन में कहाँ से कहाँ तक कवर होंगे? 1 से लेकर 7 तक। दूसरी लाइन में 8 से लेकर 15 तक। तीसरी लाइन में 16 से लेकर 22 तक।
अब मैं सारी की सारी तो आपको बताऊंगा, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। मैं तीसरी लाइन डायरेक्ट बता रहा हूँ जिसमें ये क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। तीसरी लाइन है विशेष भाषा से, देखो विशेष भाषा से आपात को बचाओ, विशेष भाषा से आपात को बचाओ, प्रकीर्णन में मुख्य संशोधन करके अस्थायी व्यवस्था लागू करो। अब मैं आपको बता के चलूँ 15 तक। विशेष उपबंध कौन से भाग में बच्चों? 16 में। भाषा कौन से भाग में है? 17 में। आपातकाल कौन से भाग में? 18 में। आपात को बचाओ, प्रकीर्णन कौन से भाग में? 19 में। प्रकीर्णन में संशोधन कौन से में? 20 में। अस्थायी व्यवस्था कौन से में? 21 में। संक्षिप्तीकरण आपका 22 में। 3 लाइन में संविधान हो जाएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ये भाग है ना, कौन से में आया था? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन है 15 में, भाग 15 में है। कहाँ से कहाँ तक है? कमेंट बॉक्स में उससे लिखे, बहुत अच्छी तैयारी होगी। आर्टिकल ऐसे ही कवर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल कर सकते हैं। जो आपका राज्य सरकार है कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है बच्चों? कैसे याद करोगे? देखो ऐसे याद करते हैं। भाग नंबर 1 कहाँ से? 1 से 4 तक। दूसरा 5 से 11, 12 से 35, चौथा 36 से 12 से 1 से 4, 5 से 11, फिर 12 से आपका 35, फिर आपका 36 से आपका कहाँ तक है? 36 से 51, फिर आपका 51 है, फिर 51 के बाद क्या कहाँ तक है? 52 से 151, 52 से 151, फिर 152 से स्टार्ट होता है, 152 से 237। इसके बीच में सारे राज्य सरकार के आपके आर्टिकल आ जाएंगे। ऐसा कवर करना है संविधान के सभी आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 15, टू कलर्स पुस्तक के लेखक कौन है? 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडम गिलक्रिस्ट। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित? बहुत फेमस हुआ था बच्चों ये सबरीमाला, ये सभी को पता होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है बी, केरल। केरल में कितनी लोकसभा सीटें हैं? जरा कमेंट बॉक्स में लिखना। क्वेश्चन नंबर 17, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? 17 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, असीमित। क्वेश्चन नंबर 18, प्लूटो को बोना ग्रह की संज्ञा किस वर्ष दी गई थी? 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2006, ए ऑप्शन है आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू होती है? समान नागरिक संहिता आर्टिकल पता होना चाहिए। समान मतलब 4 2 बार लिख दो, आर्टिकल नंबर 41 बन जाएगा आपका। ऐसे याद करना है आर्टिकल सारे, ठीक है। किस राज्य में होती है बच्चों ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा 19 का, गोवा में होती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति करते हैं। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है ये आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 21, ये पूछा जाता है बार बार, क्वेश्चन रिपीट होता है, इसे याद रखना। रेतवाड़ी है, ये वारी नहीं है। रेतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी? इसका आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस मुंड्रो। बार बार पूछा जाता है थॉमस मुंड्रो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मेरा खाता भाग्य विधाता नारा किस योजना से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर आपका 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जब फ्री में खाते खुले थे, रिकॉर्ड बना था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23, जिप्सम को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी बोलते हैं इसे, पीओपी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी की। चलो क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 24 का डी, 4 में किया गया था। ये 4 पता होने चाहिए। नंबर 1 क्या था? ब्राह्मण। नंबर 1 क्या था आपका? ब्राह्मण। नंबर 2 क्या थे? क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 थी। चलो क्वेश्चन नंबर 25, फुट फॉर ऑल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो है ना ये बुक वाला क्वेश्चन भी बच्चों एग्जाम में फिलहाल ट्रेंड में चल रहा है। एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए 2-3 क्वेश्चन मुझे कवर करवा कर आपको चलने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट, तभी मैं आपको कवर करा सकता हूँ। 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उमा लेले। चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक है फेमस, यदि आपके याद हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। क्वेश्चन नंबर 26,
तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पारा। सिलिकॉन और जर्मेनियम कहीं में इस्तेमाल होते हैं बच्चों? सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल बनाने में इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 27, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 27। साइमन की है ना उम्र 27 साल थी, ऐसा याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 28, त्रिक के नियम का प्रतिपादन, इसे त्रिक के नियम को ना ट्रायड भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? ट्रायड भी आ सकता है लिखा हुआ, आसानी से क्वेश्चन है ये आपका। चलो, ट्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ट्रायड का नियम किसने दिया था? 28 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोबेरेनर। इसने क्या किया था? 3 समूह बनाए थे, 1 2 3, तीनों में तीन एलिमेंट रखे थे। सबसे पहला वर्षानी इस प्रकार बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का वर्णन है? बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 63। इसे कैसे याद रखोगे? उसका निकास सनी है। सारे आर्टिकल आगे देखो। वो तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कौन से आर्टिकल में? 63 में। पदेन सभापति होगा, राज्यसभा का सभापति होता है 64 में। कार्यकाल इसका में होगा 65 में। निर्वाचन 66 में। एक का है, इसमें का से एक तो कार्यकाल होता है, एक और का से देख लेना क्या है, फिलहाल मेरे माइंड में सेट नहीं है। सेट है बच्चों, इसका क्या होगा? शपथ। 66 के बाद 67, 68, ऐसे याद कर लेना इसे। क्वेश्चन नंबर 30, संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? ये बात सर्वप्रथम की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड इरविन। संसद भवन का उद्घाटन किया था इसने। यदि संसद भवन का जो निर्माण करता थे उसका नाम क्या होगा बच्चों? लुटियन नहीं है, संसद भवन का वो है वह एडविन था। एडविन से याद रख लेना उसे। चलो, यदि मैं बात करता हूँ वर्तमान में करंट अफेयर में क्वेश्चन आ सकते हैं कि न्यू संसद भवन का उद्घाटन किसने और कब किया? मोदी जी ने किया, जो नई संसद भवन बना है हमारा। कब किया था? इसकी डेट पूछी जा सकती है। 28 मई 2023 को किया है। किस आकृति का है? कमेंट बॉक्स में मुझसे लिखिए। क्वेश्चन नंबर 31, विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन है? 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। बच्चों, जैसे है ना हमारे यहाँ द्विसदनात्मक विधानसभा और विधान परिषद होती है, सभी राज्यों में तो है नहीं, विधान परिषद वर्तमान में कितने राज्यों में? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, 5, 6, 7, 8, कमेंट बॉक्स में लिखें। क्वेश्चन नंबर 32, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विट सर्प ने किया था। कब किया था? यदि आपको पता है कमेंट बॉक्स में बच्चों, ये कमेंट बॉक्स में लिखने की आदत डाल लो, इससे आपके 10-12 क्वेश्चन इन क्वेश्चन से अलग कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33, हौज खास किला कहाँ स्थित है? हौज खास कहाँ है बच्चों आपका? 33 का कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। हौज खास के नाम से एक मेट्रो स्टेशन भी है। 34, चालुक्य की पहली राजधानी कहाँ थी? 34 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अहोल। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? निर्वाचन आयोग में बता के चला हूँ। आर्टिकल क्या था बच्चों आपका? 324 से 329, 324 से कहाँ तक है? 329 है। भाग कौन सा बताया था मैंने आपको? भाग 15। क्वेश्चन हमारा है किस देश से ली गई है निर्वाचन की पद्धति? 35 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से ली गई है। अमेरिका से क्या क्या लिया है? पावरफुल चीज़ें, जितनी पावरफुल चीज़ें। आयरलैंड के संविधान से क्या ली गई? DPRS। संवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 36, एक विद्युत कक्ष में कितना टर्मिनल होता है? टर्मिनल पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 होते हैं जी। एक एनोड कैथोड से क्वेश्चन बनता है बच्चों। एनोड और कैथोड, पॉजिटिव पे एनोड होता है या निगेटिव पे एनोड होता है, ये पता होना चाहिए। पॉजिटिव निगेटिव वाला टर्मिनल पता होना चाहिए। जिस बच्चे को पता है कमेंट बॉक्स में उससे लिखे। 37, प्रशांत महासागर का आकार लगभग कैसा है? बार बार पूछा जाता है ये, इसकी जानकारी होनी जरूरी है आपको बच्चों। 37 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार। ऐसा याद कर लेना, ये देखो प्रशांत है ना, प्रशांत, ये ऐसा याद कर लेना, त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 38, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? 38 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 39 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1707 में। क्वेश्चन नंबर 40,
कपिल वस्तु कहाँ स्थित है बच्चों? कपिल वस्तु से क्वेश्चन बनता है, पहले तो उसका आंसर देखो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेपाल में। कपिल वस्तु का संबंध किससे है बच्चों? बार बार पूछा जा सकता है, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, या 2 नाम और दे देगा, इसलिए गौतम बुद्ध नाम याद रखना। क्वेश्चन नंबर 41, नादिर शाह कहाँ का शासक था? 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईरान। आज ही एक मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वीडियो अपलोड की है, एक बार जाके उससे देखें, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कवर कराया है 20 क्वेश्चन के साथ, लगभग आधे भारत में मध्यकालीन भारत का इतिहास को कवर कराया है ट्रिकी और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 42 फेवरेट क्वेश्चन है जी, पंचायती राज वाला था, पंचायती राज वाला फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। 42 पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाए जाते हैं? आपका 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 अप्रैल। रट लेना, 2-4 ऐसा याद कर लेना, 2-4 बार वोट तो डालनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, उल्टा रोग से प्रभावित होने वाली फसल कौन सी है? 43 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अदरक। गेहूं में कौन सा रोग होता है? चने में कौन सा रोग होता है? सरसों में कौन सा रोग होता है? ये रोग होने वाला बच्चों एक टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। धीरे धीरे जैसे मैं सीरीज आगे बढ़ाता जाऊंगा, सभी क्वेश्चन सभी एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं आपके कवर कराता हुआ चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 44, अल-ब्रूनी का पूरा नाम क्या था? 44 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अबू रेहान। बच्चों अल-ब्रूनी किसके साथ आया था? बलमन के साथ भारत आया था, बलमन के साथ भारत आया था। लॉन्ग वीडियो में जाकर देख लेना, डिटेल इसकी सारी कवर कराई हुई है। 45, हलाली परियोजना किस नदी पर है? 45 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेतवा नदी पर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 46, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? 46 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 64 लिपियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? 47 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कदाचार। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का 2 भाई थे अलग अलग, इन्होंने की थी। करसनदेव राय का संबंध भी यहीं पर है बच्चों। करसनदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, अष्टदिग्गज करसनदेव राय के दरबार में रहते थे। 8 थे ना, वे तेलुगु कवि थे। करसनदेव राय के साम्राज्य को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता था। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स क्वेश्चन बनते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का तृतीय नागरिक सम्मान कौन सा है? सबसे नंबर 1 तो भारत का नहीं, भारत का बच्चों तीसरे नंबर का पूछ रहे हैं, इसलिए सीरीज में पता होनी चाहिए आपको। ऑप्शन नंबर डी पद्म भूषण पुरस्कार के साथ कितनी धनराशि दी जाती है? कमेंट बॉक्स में उससे लिखे। क्वेश्चन नंबर 49, पाल खेड़ा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 49 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1728। क्वेश्चन नंबर लास्ट और अंतिम 50वां, नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 साल होता है नगर पालिकाओं का। इसमें एक नगर पंचायत होती है बच्चों, ग्राम पंचायत। पंचायत सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होती है? क्वेश्चन पूछा जाता है। 25 साल इसका राइट आंसर है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके अपने ये वीडियो अपने दोस्तों पर भी शेयर करें, जिससे कि उनकी भी तैयारी बहुत अच्छी होती जाएगी। धीरे धीरे मैं लेवल एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का बढ़ाता जाऊँगा। आप कंटिन्यू वीडियो देखते चले और अपनी प्रैक्टिस करती चले, क्योंकि बच्चों यदि आपका कोई क्वेश्चन यहाँ पर गलत होता है ना, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि एग्जाम में वो दोबारा क्वेश्चन आपके सामने यदि आता है तो कभी गलत नहीं होने का।